नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बच्चों। आज हम इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पर आपको कुछ शॉर्ट वीडियो आपको मिल चुके होंगे और आप मिलाते चलिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए। और ये सभी प्रश्न जो है आपकी जो 2023 वाली परीक्षाएं हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उसमें आने वाला है यह प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं और देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे प्रश्न से हम शुरू करते हैं, इसके बाद हमें स्पेस मिलता चला जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं, समय जाया ना जाए। देखिए कह रहा है कि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए। देखो प्रिज्म कोण जब भी कहे तो वह ए होता है, ठीक है। और इसका हमने निगमन करा दिया है, तो वहां पर आप भी देख लीजिएगा जाकर के। 4 अंश है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण बताना। न्यूनतम विचलन कोण बताना तो सीधे फार्मूला है, इसका सॉल्यूशन सीधे देखेंगे कि डेल्टा एम बराबर होता है n-1 ए। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला है डेल्टा एम बराबर n-1 ए। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें वैल्यू रख देंगे तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम। अब इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा एम बराबर एन का मान कितना दिया है 1.5 अपवर्तनांक है, -1 करेंगे और ए का मान कितना है 4 अंश है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.5 और यह हो जाएगा 4 डिग्री, यानी कुल मिलाकर के डिग्री आ जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर पहले का आ गया, कितने डिग्री आंसर आ जाएगा 2 डिग्री हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लेते, किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण का मतलब ए, प्रिज्म कोण का मतलब क्या है ए, ठीक है। ए हो गया, 4 अंश दिया है, ठीक है। ए का मान 4 अंश है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी एन का मान 1.5 है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन यानी मिनिमम डिस्पर्सन हमें देखना है, यानी कि डेल्टा एम का मान हमें निकालना। तो डेल्टा एम बराबर n-1 ए और इसमें हमने वैल्यू रख दिया, तो कितना आ गया आंसर इसका 2 आ गया, ठीक है। तो 2 डिग्री आंसर आ गया। चलो इसको रफ करते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर दिए हम, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। और यह हमारा प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। कांच के से निर्मित एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण दिया है, तो हमें फार्मूला है n-1 और ए हो जाएगा। न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया है, न्यूनतम विचलन कोण 4 अंश है। न्यूनतम विचलन कोण 4 अंश है, तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए और n का मान दिया 1.5 -1, ए का मान पूछ रहा है। अब हमें इसको लिखेंगे 4 डिग्री और यह 0.5 इंटू ए आएगा। अब देखो इधर करोगे ना, इधर करोगे तो हो जाएगा 4 डिग्री, ठीक है। यानी 4 डिग्री माने 4 मान लेते भी, ठीक है। चलो अब ये देखो हो जाएगा 4/0.5 बराबर आएगा ए, इम्प्लाइज दैट 40/5, यानी कि कितना जाएगा 5×8 40, यानी कि 8 डिग्री आ गया। ए बराबर कितना आ गया 8 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आंसर हमारा ए बराबर कितना आ गया 8 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत नहीं। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना है 4 डिग्री है, तो न्यूनतम विचलन डेल्टा एम का मान 4 डिग्री है, ठीक है। तो यह है 4 डिग्री हो जाएगा और यह इतना हो जाएगा, तो 4 रख दिया गया। 1 एन का मान 5 है, तो 1 इसमें से घटा दिया गया। ए का मान निकालना है, तो ये 0.5 आएगा 4 और ये पूरा इधर आएगा, इसका मान निकालना, इधर आएगा डिवाइड कर देगा, दशमलव है 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 40/5 5×8 40, यानी 8 डिग्री ए का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप
इसको लगाते रहिएगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है, यानी डेल्टा एम बराबर कितना दिया है, 10 अंश। ठीक है, प्रिज्म कोण ज्ञात करना है। प्रिज्म कोण का मतलब ए का मान ज्ञात करना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, सीधे लगा देना है डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 ए। ठीक है, अब इसका मान है 10 और इसका मान 1.5 माइनस 1 और ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 और यह हो जाएगा 0.5, एक में से 1.5 में से 1 जाएगा 0.5 आएगा और गुणे ए आएगा। अब इधर करेंगे तो 10 बटे में आ जाएगा 0.5 बराबर ए, इम्प्लाइज दैट 100 हो जाएगा, 100 बटे में आएगा 5, ए का मान आ गया बराबर आएगा, इम्प्लाइज दैट ए बराबर आ जाएगा, सॉरी ए बराबर आ जाएगा 100 बटे में 5, 5 दूना 10, 20 बच्चे कितना हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 20 अंश इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 20 अंश इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यह वाला भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आ रहा समझ में ना, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन आज 9 क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा समय कम होने की वजह से थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आप लोग धीमा करके वीडियो को देखिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। कह रहा है कि न्यूनतम विचलन अवस्था में प्रिज्म कोण, देखो सॉल्यूशन बढ़िया इसका करते हैं। न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण आई जो है, प्रश्न में कह रहा आपतन कोण आई प्रिज्म कोण का 3/4 है, यानी ए का मीन्स होता है गुणा, ए का 3/4 है। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, तो हमें डेल्टा एम का मान पूछ रहा है। चूंकि डेल्टा एम बराबर होता है, पहली बात तो हमें यह पता है कि आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, यह फार्मूला हम सीखे हैं। हाँ, इसका हम निगमन कर लिए हैं, अच्छे से देखना इसको। ठीक है, और आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 के बारे में भी जानकारी वहां पर हमने दी है। ठीक है, अब आई का मान कितना है, आई के स्थान पर रखना है 3/4 ए। ठीक है, और यह हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब देखो ये बराबर है तो नीचे का 2 एक नम 2, 2 दूना 4, अब यह आएगा 3/2 ए बराबर आएगा ए प्लस डेल्टा एम। अब इधर करोगे इसको तो 3/2 ए में से ए घटा दोगे, ये डेल्टा एम आ गया, ये बटे ए है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा एम आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा a/2 बराबर डेल्टा एम। इसका मतलब अल्पतम विचलन प्रिज्म कोण का आधा हो जाएगा। अल्पतम विचलन कोण कितना हो जाएगा, प्रिज्म कोण का तो अल्पतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण का आधा हो जाएगा। ठीक है, a/2 बराबर हो गया डेल्टा एम, प्रिज्म कोण क्या हो जाएगा, अल्पतम विचलन कोण का आधा। तो आई का मान, आई का जो कह रहा आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4, तो प्रिज्म कोण का 3/4 हो गया। क्योंकि आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है, तो हमने इस फार्मूले में हमने इसको रख दिया। चूंकि आई का मान इतना कह रहा है, यह मान हमें क्या करना, ज्ञात करना है, और हमने इसमें मान निकाल लिया। तो प्रिज्म कोण का क्या हो जाएगा, आधा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो a/2 आ गया। चलिए ये हमारा हो गया, 4 प्रश्न हो गए। ठीक है,
अब हमें 5 प्रश्नों को और करना है, थोड़ा जल्दी करिएगा। देखिए यह प्रश्न अभी हमारे हो सकते हैं 2 वीडियो में समाप्त हो, या क्योंकि पार्ट 1 में अभी हमने बेसिक प्रश्न लिया है और फिर ऐसे प्रश्नों को और हम सम्मिलित करेंगे। चलिए ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? दिक्कत तो ऐसे होगी नहीं, आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इधर देखते हैं यहाँ से। फ्रिज में कोण का अल्पतम विचलन की अवस्था में, तो यह देख लेते हैं, इधर ऐसे देख लेते हैं, नीचे से इधर से देख लेते हैं, 9 8 इसी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा यह लंबा है, इसको लास्ट में कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 9वां का सॉल्यूशन। 9वें का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो 9वें का, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण एक है 60 अंश, क्योंकि विचलन कोण इतना होगा नहीं। ठीक है, जब प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है, 45 अंश पर प्रिज्म आपतित को होती है, आपतित का मतलब गिरती, यानी आपतन कोण का मान कितना दिया है? आई बराबर दिया है 45 अंश। तो अल्पतम विचलन होता है, अल्पतम विचलन कोण बताना है, डेल्टा एम बराबर ज्ञात करना। हमें पता है, चूंकि अभी देखो जो सवाल लगा उसी पर, आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। देखो एक ही टाइप के सवाल थे, इसलिए हम यहाँ से शुरू कर दिए इसको, यह हमें फार्मूला है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 45 अंश यहाँ पे रख देना है और 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, 45 दूना 90 अंश 60 प्लस डेल्टा एम। अब इधर जाएगा तो 90 अंश माइनस 60 बराबर आ जाएगा डेल्टा एम, कितना आ जाएगा? 30 अंश, यानी डेल्टा एम का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश। अल्पतम विचलन कोण कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो अल्पतम विचलन कोण हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 30 अंश के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यह मान आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात ना? तो आज हमने 9वें प्रश्न को भी कर लिया। ठीक है, तो यह दिया ए 60 अंश, आई 45 अंश, इसका मान ज्ञात करना है, और ए आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है, और आई का मान 45 अंश, सारे वैल्यू को रख करके हमने सॉल्व कर। देखो यहाँ पर साइन नहीं है, इसलिए इसका गुणा हो गया 90 और ये 60 प्लस डेल्टा एम, इतना आ जाएगा 30 अंश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, आप अपने से करते रहिएगा और फिर मिलाइएगा, देखिए कितना आपका सही होता है। ये देखिए 2023 हो या 24-25, मतलब 2023 की परीक्षा है, तो मतलब 2024 में आएगा, सॉरी कहीं पर बोल दिया हो 2023, 2024 वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न आने वाला है। ठीक है, 2023 तो बीत चुका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 अंश है। विचलन कोण का मतलब, इसका सॉल्यूशन है 8वें का, विचलन कोण का मतलब हो जाएगा डेल्टा एम का मान 2024 की परीक्षाओं के लिए या उससे आगे की परीक्षा 25-26 जो भी है, सबके लिए लाभदायक है। ठीक है, 2023 तो बीत चुका है। चलिए यहाँ पे अब ये डेल्टा एम का मान कितना है, देखो विचलन कोण कितना है? 29 अंश। ठीक है, 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का माने प्रिज्म कोण कितना है? 63 अंश। प्रिज्म का हो गया। पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण उतना है, तो अल्पतम विचलन, तो आपतन कोण बताना है। आपतन कोण यानी आई बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। वही फार्मूला, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करते चलिए। हाँ जल्दी जल्दी करिएगा, जितना समय आप बचाओगे उतना अच्छा रहेगा। अब देखो आई का मान दिया है, कितना पूछ रहा है, यह हो जाएगा 63 अंश प्लस 29 डिग्री, बाई हो जाएगा 2। आई का मान देखो कितना है? 9, 9 3 12, 92 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 46 अंश।
कितना आ जाएगा, आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा, 46 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आपको आशा करते हैं कि आ ही गया होगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी इन प्रश्नों में। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है यह। चलिए बच्चों, अब आगे अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया है। अब हमारे पास 3 प्रश्न और हैं और ये भी अच्छी किस्म के प्रश्न है, सम्मिलित किए हुए हैं यहाँ पे, इसको देखते चलिएगा। ठीक है, और इसके बाद और सारे प्रश्नों को भी हम करेंगे। पहले हम इन प्रश्नों को अभी तो कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो, प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो, प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, तो प्रिज्म कोण ए बराबर ए तथा न्यूनतम विचलन बराबर हो, यानी डेल्टा एम बराबर मान लेते हैं ए के बराबर। ये क्या है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि ए और डेल्टा एम बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, एन बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और आई का मान नहीं दिया है ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लगा दे, क्या कर दें। तो इसको देखो ना, उस पर डायरेक्ट नहीं लगेगा छोटे पर, क्योंकि कह रहा है प्रिज्म कोण और आपतन को बराबर है, तो अल्पतम यहाँ पर देखो कोई ऐसा नहीं दिया है, कहीं पतला प्रिज्म वगैरह नहीं दिया है, प्रिज्म क्या सा है ये ना, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, हमें अपवर्तनांक पूछ रहा है। देखो 2 चीजें हम बता देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इससे लगाओगे डेल्टा बराबर n-1 ए से लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आएगी नहीं, यहाँ पे आपको नहीं निकाल पाएंगे आप। तो इससे इस आधार पे हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है प्रिज्म वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा सीधे। तो हमें पता है प्रिज्म का फार्मूला n बराबर होता है क्या, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और यह हो जाएगा साइन ए बाई 2। ठीक है, अच्छा यह वाला जो पहले वाला भी सूत्र बताए हुआ क्यों नहीं लगा, क्योंकि पतला प्रिज्म नहीं दिया है, पतले प्रिज्म के लिए ऐसा होता है। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए ऐसा है, तो वह नहीं दिया था और यहाँ पे अपवर्तन कोण पूछ लिया, इसलिए हम यहाँ इस वाले फार्मूले से लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यह प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि डेल्टा एम ए के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बाई 2, ये प्रश्न में कहा है तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, n बराबर आप क्या करोगे, यह हो जाएगा कितना ऊपर वाला, साइन 2a बाई 2, और यह हो जाएगा साइन ए बाई 2। अब देखो यह 2 से 2 कट जाएगा, अब ऊपर बच गया कितना, ऊपर बच जाएगा साइन ए बचेगा, ऊपर साइन ए बचेगा और नीचे आएगा साइन ए बाई 2। देखो एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला देखो यहाँ पे क्या है, फार्मूले को देख लेते हैं। चूंकि होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, फार्मूला क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए। तो अगर हम इसलिए यह लिखें कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे
टू साइन A/2 इंटू कॉस A/2 लिख सकते हैं। तो इस आधार पर इसमें हम जब वैल्यू रख देंगे ना तो आएगा टू साइन A/2 इंटू कॉस A/2 और यहाँ आएगा साइन A/2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूंकि नीचे साइन A/2 है, इससे हमें इसको काटने में आसानी हो जाएगी। तो हमें जो फार्मूला मिल गया n बराबर हमें मिल गया टू कॉस A/2 मिल गया n बराबर टू कॉस A/2 मिल गया। ठीक है बच्चों, हमें मिल गया टू कॉस A/2 मिल गया। अब आपको प्रश्न आएगा कि क्यों ऐसा किया भाई, ये यहाँ पे है और यहाँ A/2 है, तो इसको चेंज करना है, क्योंकि कट नहीं तो कोई हमें n की वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी, तो n का मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए साइन 2A बराबर टू साइन A इंटू कॉस A होता है। और तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, साइन अगर हमें साइन 2A बराबर इतना होता तो उसी प्रकार देखो 2A है तो टू साइन A है और A आधा है, 2A का आधा अगर A है तो यहाँ पर भी कोण को भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। ये फार्मूले होते हैं, इसके आधार पर हमने यह सूत्र को यानी कि n के मान को प्राप्त किया, टू कॉस A/2 के रूप में हमने प्राप्त किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो यह प्रश्न हमारा कौन सा हो गया, यह प्रश्न हमारा हो गया 9, 8, 7 वाला। ठीक है, अब हमारे पास यह जो दो प्रश्न है और यह 2022 वाले पेपर में और यह 7वां जो प्रश्न हमने लगाया 2020 वाले परीक्षाओं में आया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 5वां देख लें, पहले 5वां देख लेते हैं तो इसके आधार पे 6ठा देख लेंगे। चलिए पहले 5वें को देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 5वां ही देख लेते हैं, पहले 5वां देख लेते, थोड़ा 5वां थोड़ा आसान है, इसके बाद फिर 6ठे को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का सॉल्यूशन है। देखो कह रहा किसी प्रिज्म ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है, कोसेक A/2। अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें पता है चूंकि n बराबर होता है, फार्मूला पता है ना, साइन A प्लस डेल्टा m/2। देखो कोण का आधा करना है, साइन A/2। ठीक है, अब इसका मान दिया है कोसेक A/2 और ऊपर वाला हमें मिल रहा है साइन A प्लस डेल्टा m और एक कोण का आधा करना है, फिर यह हो जाएगा साइन A/2। ठीक है, यहाँ पर भी साइन है, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। तो उस आधार पर हम कोसेक को 1/साइन A/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा दूरी कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन A/2 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। और इसको लिख सकते हैं साइन A प्लस डेल्टा m/2 और ये हो जाएगा साइन A/2। देखो अब ये ना, देखो ये नीचे वाला बटे में है ना, बराबर है बटे में है, तो यह वाला और इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें मिल गया 1 बराबर आ जाएगा साइन A प्लस डेल्टा m/2। अब देखो यहाँ साइन है, अब इसको 2 का गुणा मत करना, यहाँ साइन है, यहाँ 2 का गुणा मत करना। तो साइन के किसके केस में यह 1 होता है, तो साइन 90 अंश का मान होता है। इसको हम लिख सकते हैं, साइन है ना, साइन के केस में लिखना है। ठीक है, जिसे कट जाए साइन A प्लस डेल्टा m/2। अब यह साइन को काट दो, अब इसका कितना हो जाएगा, 90 दूना 180 अंश
और यह हो जाएगा a प्लस डेल्टा m। ठीक है, a प्लस डेल्टा m। और यहां से a का मान देखो कितना दिया है, चलिए एक मान नहीं दिया है, इसलिए डेल्टा m का मान आ जाएगा 180 अंश माइनस a। बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा m बराबर आ गया 180 अंश माइनस ए, हमारा आंसर आया। यानी अल्पतम विचलन 180 अंश में से जितना प्रिज्म कोण होगा उतना मान निकल जाएगा। देख लीजिए फिर से एक बार जल्दी से। n का मान दिया है कि अपवर्तनांक दिया इतना, कोसेक a/2 है, डेल्टा m का मान है। तो ये हमारा जो है, ये जो हमने लिखा है, ये हमारा फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m/2, कोण का आधा है, फिर साइन a/2 है। n का मान इतना दिया है, कोसेक a/2 है, और इसको लिख दिया। चूंकि यहाँ साइन a/2 है, इसका मान भी होता है 1/साइन a/2 है। ध्यान रखना है, कोई वैल्यू कटेगी यहाँ से या यहाँ से, कोई वैल्यू कटेगी तभी यह सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो सवाल पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कोसेक हो गया 1/साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा, बाई साइन a/2 हो जाएगा। अब यह कट जाएगा, एक बचेगा साइन a प्लस डेल्टा m/2। साइन यहाँ है तो यहाँ पर भी साइन होना, तो बताओ कितने साइन का मान a1 होता? तो 90। साइन 90 उसका मान होता, साइन साइंस कट जाएगा 90। और इस जब जैसे ही यह कटा वैसे इस दो का इसमें गुणा हो जाएगा, 90 दूना 180 बराबर a प्लस डेल्टा, और डेल्टा बराबर 180 माइनस a के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और लास्ट सवाल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ये छठा क्वेश्चन भी है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, कार्ड के रूप में है ना ये। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन 6 का है। किसी प्रिज्म का आपतन कोण a है। ठीक है, अपवर्तनांक यानी n बराबर दिया है cot a/2 है भाई, cot दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम विचलन कोण वही बात है, एकदम वही सवाल है। डेल्टा m बराबर हमें क्या करना, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसको, सबसे पहले फार्मूले का यूज हमें करना है कि n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 होता है, और यहाँ पे साइन a/2 होता है। ठीक है, और इसका मान दिया है cot a/2, और होता है n का मान दिया है ना, और यह है साइन a प्लस डेल्टा m/2, कोण का आधा करना है, साइन a/2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ साइन ऐसा करो तो cot थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और cot थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो a/2 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस a/2 बटे साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2। अब देखो यह साइन से साइन क्या हो जाएगा, साइन से साइन यह हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यह आ जाएगा हमारे पास cos a/2 आएगा, और यह बच जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m/ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास cos इतना रूप में आएगा। अब देखो क्या करना है, साइन यहाँ पे है, यहाँ साइन है, यहाँ cos है, तो यह कट नहीं सकता। साइन और साइन, साइन और cos नहीं कर सकता। क्या करना है, cos को साइन में बदलो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, होता है ना, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन कितने में 90 डिग्री में से a/2 कोण घटा दो, माने साइन 90 डिग्री माइनस 1/2 माइनस a/2 बराबर होता है cos a/2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस साइन को काटना है, यहाँ कास है, साइन नहीं होगा, तभी कटेगा, तभी मान निकलेगा जब दोनों यह साइन कट जाएंगे। तो साइन है, यहाँ कॉस है, तो कॉस को साइन में चेंज करें, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो, तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
और यह हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। अब जाकर के साइन को उड़ा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ जाएगा 90 अंश माइनस ए बाई 2 और ये बचेगा ए प्लस डेल्टा एम और बटे में 2। ठीक है, अब इस कोण को यहाँ से करो 2 का पूरे में गुणा। अब देखो ये जो 2 बचा 2 पूरे में गुणा तो हो जाएगा 180 अंश माइनस 2 से इसमें गुणा करोगे ना तो ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आएगा केवल ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम और यह आएगा तो डेल्टा एम बराबर 180 अंश माइनस 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस 2 ये। देखो ये जैसे ही साइन कट गया ना, ये साइन से साइन गया तो इस 2 से इसमें गुणा हो जाएगा। 90 का कितना हो जाएगा 180 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो नीचे 2 है तो कट जाएगा 2 और नीचे से ऊपर से कट जाएगा तो ए बचेगा ए प्लस डेल्टा। इसको इधर करोगे तो माइनस इधर है पहले, इधर भी जाएगा माइनस तो माइनस 2 ए हो जाएगा। डेल्टा बराबर 180 अंश माइनस 2 ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हमने 9 प्रश्नों को सॉल्व किया है और इसी तरह से अगले प्रकार के जो प्रश्न प्रिज्म से पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर हम हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।